अल्लाह टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं करंट का रिवीजन करवा रहा हूँ। इस करंट को रिवीजन को देखिए, ये पैट में जिसको डिस्कशन किया गया है, पर करंट का बहुत ज़्यादा मैथ है, ठीक है। तो जो मैं डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ करंट का, ये फरवरी माह का करंट अफेयर्स, इसको बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को, ठीक है। फरवरी माह का है ये, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। ये 2022 लेटेस्ट 6 महीनों का करंट अफेयर्स में जो तुमको कराऊंगा उसको बहुत ध्यान से देखना है। और देखो, पहले मैं इकोनॉमिक की बात करूंगा। इसमें इकोनॉमिक जिसे कहते हैं अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण सम इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देखना है, ठीक है। ये फरवरी जनवरी माह का मैं करंट अफेयर्स रिवीजन करवा दिया हूँ। थोड़ा अगर बच जाएगा तो फरवरी में ऐड कर दूंगा। बाकी फरवरी माह का 2-3 दिन लग जाएंगे करंट अफेयर्स को कराने में। 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बताएंगे और जिनसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स से देखो, वित्तीय, ये करंट अफेयर जो की बात हो रही है फरवरी माह की, ये हमारे फरवरी माह की बात हो रही है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफसी, ठीक है, एफसीआई 22 फरवरी 2022 को शुरू हुई, ठीक है। भारतीय यूएई व्यापक भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए। एसपीएमसीआईएल स्थापना दिवस पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन सिक्का जारी किया गया। पहला रंगीन सिक्का जारी किया गया, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला रंगीन सिक्का जो जारी किया गया है एसपीएमसीआईएल स्थापना दिवस पर पंचतंत्र पर, ठीक है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी, इसको अगर बात की जाए तो पता ही होगा, विष्णु शर्मा ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो है अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमिक्स के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो आगे हमने लिखाई है, ठीक है। उनको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे हम आपसे, ठीक है। बस देख लेना है इतना, ये इंपॉर्टेंट है। एसपीएमसीआईएल स्थापना दिवस पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन सिक्का जारी किया गया। बस आगे देखो क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष नियुक्त किए गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बनता है कि आरबीआई मौद्रिक नीति प्रमुख दरें जो अपरिवर्तित रही हैं, ये प्रमुख जो दरें रही हैं अपरिवर्तित किससे किसके बीच में रही है वो भी मैं बता दूं। जो दरें रही हैं वो अनुमान है 8 से 8.5% बढ़ने का अनुमान है। आगे मैं इसको डिस्कस किया हूं, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष नियुक्त किए, ये बस इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दो। रवि मित्तल को भारतीय दिवाला और संशोधन अक्षमता बोर्ड, ठीक है, रवि मित्तल को भारतीय दिवाला और संशोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये देख लेना। अब आगे मैं तुमसे बजट की बात करता हूं। देखो, बजट में इन्होंने बहुत कुछ नहीं लिखा, अगर लिखा है तो मैं आगे तुमसे बजट में डिस्कशन बातें कर लूंगा, ठीक है। कला और संस्कृति की बात करता हूँ। कला और संस्कृति में देवायतनम जो मंदिर है, देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक लंबी यात्रा विषय पर 25 से 26 फरवरी 2022 कर्नाटक के हम्पी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक लंबी यात्रा विषय पर 20 से 26 फरवरी 2022 कर्नाटक के हम्पी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, ठीक है। बस तुम्हें ये याद रखना है कि देवायतनम मंदिर कहाँ स्थापित है, तो कर्नाटक में, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। कर्नाटक में पहला महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी उसको ध्यान रखना है। 1924 में बेलगाम अधिवेशन, कर्नाटक में ही महात्मा गांधी ने पहले कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला मेदराम जात्रा त्योहार को बहुत याद रखना, बहुत पूछा जाता है। एनटीपीसी के प्री और मेंस दोनों में इसका डिस्कशन हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला मेदराम जात्रा, ठीक है, 16 फरवरी से 19 फरवरी 2022 तक मनाया गया। तो मैं सिर्फ इतना याद रखना है कि मेदराम जात्रा जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा, ध्यान रखना। नुआखाई पूछा जाए तो उड़ीसा का है, रज पर्व पूछा जाए तो उड़ीसा का। ये 3 त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तुम्हें बेसिकली याद रखना है। जैसे मैं तुमसे डिस्कशन कर रहा हूं, मेदराम जात्रा त्योहार, नुआखाई
नुआखाई ये उड़ीसा में तब मनाया जाता है जब फसलें कटती हैं, ठीक है। नुआखाई और रज पर्व ये 3 त्योहार बेसिकली याद रखने हैं जो उड़ीसा में मनाए जाते हैं, उड़ीसा के फेमस है, ठीक है। इनको याद रखना है। उड़ीसा का पुराना नाम पूछा जाए तो कलिंग याद रखना, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें 3 ये फेस्टिवल याद रखने हैं। आगे बात करते हैं हम जैसलमेर रेगिस्तान। मरु महोत्सव पूछा जाए तो ये याद रखना कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। बस इतना, आगे कुछ नहीं। भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन कब हुआ, ठीक है, और इनको भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न से ये कब सम्मानित की गई, ये याद रखना, ठीक है। तो भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन रामानुजमचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। क्या बनाया गया, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी याद में बनाया गया, रामानुजमचार्य की। किसने उद्घाटन किया था, नरेंद्र मोदी ने। कहाँ स्थापित की गई, तो यह ध्यान रखना, हैदराबाद में। हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थापित की गई, हैदराबाद में। मैं तुमसे पूछूं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछा जाए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो ये ध्यान रखना है, गुजरात केवड़िया, गुजरात में केवड़िया, ध्यान रखना है, ठीक है। किसने बनाया था, राम सुतार ने, ठीक है। किसकी याद में बनाया गया, तो ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में। इतना याद रखना है। ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री, इतना याद रखना, ठीक है। ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, मैं बात करूं तो कहाँ है, गुजरात केवड़िया में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो रामानुजमचार्य के ऊपर बनाई गई है, हैदराबाद में स्थापित है। मैं पूछूं स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस, इसको याद रखना, स्टैच्यू ऑफ पीस को कहाँ है, तो ध्यान रखना पाली राजस्थान, पाली राजस्थान, इसको याद रखना स्टैच्यू ऑफ पीस को, ठीक है, पाली राजस्थान। अगला मैं तुमसे डिस्कशन करूंगा, अगला क्वेश्चन ये तो हो गया। देखो यहाँ पर बस इतना याद रखना कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो जैसलमेर राजस्थान, ठीक है। और लता मंगेशकर का निधन, लता मंगेशकर को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इतना याद रखना। आगे है रामानुजमचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। यही मैंने बात कही थी स्टैच्यू ऑफ पीस की और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, इनको भी तीनों को याद रखना। इसका अनावरण कहाँ किया गया, ये भी ध्यान रखना, हैदराबाद। हैदराबाद से संबंधित एक बात और याद रखना, हैदराबाद में ही ऑपरेशन पोलो भी चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो को याद रखना कहाँ चलाया गया था, तो हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद, हैदराबाद ही एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में, जो संविधान सभा की बैठक में जिसने हिस्सा नहीं लिया था। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो किसके द्वारा चलाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से उन्होंने चलाया था। सन पूछी जाए तो याद रखना 1948 में चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद को अपनी देशी रियासतों में मिलाने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। अगला देखो, पर्यावरण का देख लो। इंदौर एशिया के सबसे बड़े, इंदौर में, इंदौर कहाँ पड़ता है, ध्यान रखना एमपी में। इंदौर में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन पीएम ने किया। ये ध्यान रखना कि बायो सीएनजी, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो सीएनजी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इंदौर में। जबलपुर में भारत का पहला जियो पार्क, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के लमेटा गांव में, मध्य प्रदेश के लमेटा गांव में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित किया गया, इसको याद रखना है। मैं बात करूं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, 2 फरवरी 1971, ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई, तो 2 फरवरी 1971 से, इतना याद रखना है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस से 2 फरवरी 1971 से। ईरान के रामसर, ठीक है, ईरान के रामसर शहर से स्थापित, मतलब इसकी स्थापना हुई और वहां से ये मनाया जाने लगा। ईरान में एक गांव था जिसका नाम था रामसर, ठीक है, इसलिए रामसर साइट इसका नाम पड़ गया, ठीक है। पहली रामसर साइट भारत की कौन थी, ये तुम बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। इसकी क्या थीम रही है मैं आगे तुम्हें बताता हूं। देखो, प्रतिबद्ध संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े होने पर पंजाब पॉलिटिक्स टीवी पर रोक।
ये सिक फॉर जस्टिस क्या था, ये मैंने इकोनॉमिक्स में डिस्कशन किया है इसका, ठीक है। मैंने बताया था कि जो इंदिरा गांधी मारी गई थी उस समय जो सिखों ने मारी थी, ये वही है सिख फॉर जस्टिस। इसी पे पॉलिटिक्स टीवी पर रोक लगाई गई है। यही सिख थे जो भारत से अलग होने की मांग कर रहे थे, जो इंदिरा गांधी ने होने नहीं दिया। इसका परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी मारी गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर BSSC के निदेशक बने विक्रम साराभाई के, ठीक है। परम प्रवेगा को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परम प्रवेगा भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना है, इसको याद रखना है, ठीक है। जो मैं टिक मार दूं, ये सबसे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको याद देखना फरवरी माह के। परम प्रवेगा भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है, इसको याद रखना है। चंद्रयान 3 मिशन अगस्त 2022 में, इसको देख लेना है, ठीक है। आगे देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 3 वर्ष 24 फरवरी 2022 को पूरे, ये जरूर देखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्माइल योजना किसके लिए होती है, तो स्माइल योजना ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए स्थापित की गई, ठीक है। स्माइल योजना को बहुत बेहतर ढंग से याद रखना, ठीक है। स्माइल योजना ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए। आगे देखो, मीराबाई, स्पोर्ट के क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स में है कि मीराबाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलन में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखना मणिपुर से, ठीक है। मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर से है। ये भारोत्तोलन, ठीक है, इनका संबंध भारोत्तोलन से है, ठीक है। टूर्नामेंट सिंगापुर में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है मीराबाई चानू ने। भारत के ग्रैंड मास्टर, इनको याद रखना है, भारत के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने एयर थिंग्स मास्टर में शतरंज विश्व चैंपियन में मैग्नस कार्लसन को हराया। तो हमें याद रखना है भारत के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो प्रज्ञानंदा, ठीक है, इनको याद रखना है, ठीक है। पहला भारत का ग्रैंड मास्टर कौन था, पहला ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो कौन था, विश्वनाथ आनंद। कौन था, विश्वनाथ आनंद, पहला ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद, ठीक है। पहला राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति यही थे, पहला राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे विश्वनाथ आनंद, ठीक है, विश्वनाथ आनंद। इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। बुक का, इनकी एक बुक है, इस बुक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, विश्वनाथ आनंद का, ठीक है। विश्वनाथ आनंद के द्वारा लिखी गई है बुक, ठीक है। ये हो गया। परम प्रवेगा को बहुत याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है। आगे देखो, कवि चंद्रभान ख्याल को ताजा हवा की ताबसें के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, इनको याद रखना है। देवाशीष मित्रा IPS ICA के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, ICAI, ठीक है। ये बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन पद्म भूषण राहुल बजाज का निधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देवाशीष मित्रा को देखना है। कवि चंद्रभान ख्याल की, इनकी जो उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है, ये देखना है, ठीक। किसके लिए मिला है, तो ये ध्यान रखना है, ताजा हवा की ताबसें के लिए, ठीक है। आगे देखो, स्वतंत्रता सेनानी तिलक मांझी को 272वीं जयंती पर, ठीक है, 272वीं जयंती पर 11 फरवरी 2022 को, ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, शांति श्री धूलीपड़ी पंडित JNU का नया कुलपति इनका नियुक्त किया गया, शांति श्री धूलीपड़ी को, ठीक है। शांति श्री धूलीपड़ी को JNU का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। मैं बात करूं UGC की, ठीक है, तो पहले JNU के कुलपति थे M जगदीश कुमार, अब कौन है, शांति श्री धूलीपड़ी। इससे पहले थे जगदीश कुमार, NM जगदीश कुमार थे। अब NM जगदीश कुमार को UGC का नया अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड ग्रैंड कमीशन इसका नाम है, इनको इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है M जगदीश कुमार को। आगे देखो, आगे हम बात करें यदि इसकी, एक मिनट, इसमें लिखा है कि सियामारो कास्त्रो, इनको बहुत ध्यान रखना है। सियामारो कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला, ठीक है, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियामारो कास्त्रो, इनको याद रखना है।
फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक पूछी जाए कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसकी है, तो किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। ये भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले कहाँ की राज्यपाल थी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक पूछी जाए तो किरण बेदी के द्वारा लिखी, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी रही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको याद रखना है। देवास नासिक में, नासिक के देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की गई है। नई मतलब कहने का मतलब नई बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई है नासिक के देवास में। इससे पहले चार बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस थे। इनको देखो कहाँ थे, मैसूर में था, सालवेली में था, नासिक में था, देवास कर्नाटक, नासिक में तो स्थापित हो गया। मैसूर की बात करें तो ये कर्नाटक में, सालवेली बात करूं तो ये पश्चिम बंगाल का स्थान है, देवास तुम्हें पता ही है, और कर्नाटक तो तुम्हें पता ही है कर्नाटक। ठीक है, आगे देखो, अभी वाली लेटेस्ट बहुत याद रखना है। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 8 से 8.5% बढ़ने की संभावना है। इसको इकोनॉमिक्स के दायरे से ये अच्छा क्वेश्चन, इसको देखना। बम चक्रवात हाल ही में कहाँ आया था, तो बम चक्रवात से अमेरिका के कुछ राज्यों में हाई अलर्ट स्थापित किया गया था। तो बम चक्रवात पूछा जाए कहाँ से संबंध रखता है, तो अमेरिका से, इसको याद रखना है। अब तुम कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना अमेरिका से कौन कौन से संविधान के कौन कौन से भाग अमेरिका से लिए गए हैं। जो लिए गए हैं कुछ में तुमसे डिस्कशन कर दे रहा हूं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अब तुम लिख के ये बता देना कि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच मौलिक अधिकारों की बात की गई। ठीक है, आगे देखो, सेहत पहल का संबंध किससे है, रक्षा मंत्रालय से, क्योंकि रक्षा मंत्रालय जो बॉर्डर पे लगे हैं लोग, जो सैनिक बॉर्डर पे लगे हैं, उनके परिवार का ख्याल कौन रखेगा, रक्षा मंत्रालय, इसलिए सेहत पहल का संबंध है रक्षा मंत्रालय से। ठीक है, 1 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक सेना दिवस मनाया जाता है, आईसीजे। इसका 46वां स्थापना दिवस इसने इस साल मनाया है 1 फरवरी को। इसके हाल ही में कौन निदेशक नियुक्त किए गए, इनको बहुत ध्यान रखना, वीरेंद्र सिंह पठानिया को। और ये तुम्हारे एनटीपीसी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले 2 महीने में, तो इनको याद रखना है। वीरेंद्र सिंह पठानिया आईसीजे भारतीय तटरक्षक बल के नए निदेशक नियुक्त किए गए। ठीक है, इनको बहुत ध्यान रखना है। आगे देखो, बीएसएफ की बात करूं, बीएसएफ के कौन निदेशक है, तो पंकज कुमार, सीआरपीएफ के कुलदीप कुमार। ठीक है, बात करूं मैं रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो जीएबी रेड्डी को। इतना ध्यान रखना है, किसे, जीएबी रेड्डी को। ठीक है, डीआईए से बोलते हैं, डीआईए। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है होयसला मंदिर। होयसला मंदिर 2022-23 में विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के लिए इसे तैयार किया गया है। ठीक है, होयसला मंदिर को कहाँ है, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में है, किस शैली में है, तो किस शैली को अगर डिस्कशन किया जाए, पूछा जाए किस शैली में स्थापित ये मंदिर है, तो बेसर शैली में स्थापित है। 3 प्रकार की शैली होती है, मैं बता दूं। उत्तर में जो शैली अपनाई जाती है वो होती है नागर शैली। भारत के जो दक्षिण राज्यों में जो शैली अपनाई जाती है वो होती है द्रविड़ शैली। और जो उत्तरी और दक्षिण इनके बीच में जो राज्य हैं इनमें स्थापित में ये बेसर शैली का उदाहरण है। इसलिए होयसला मंदिर को उसमें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये मंदिर किस शैली का उदाहरण, तो बेसर शैली का। अब टोटल विश्व विरासत सूची जो है, टोटल हेरिटेज साइट कितनी हो गई है, ये हमने लिखा दी, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। आगे मैं बात करता हूँ तुमसे कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें 39वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछी जाए तो रामप्पा मंदिर है तेलंगाना का। तेलंगाना का गठन कब हुआ, बात किया है तो 2 जून 2014 को। यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखरन राव। ठीक है, तेलंगाना से इतना याद रखना है हमें। ठीक है, आगे देखो, और एक रामसर साइट याद भी रखना अगली, जो गुजरात में है, धौलावीरा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, भारत का पहला जियो पार्क हमने बताया था मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया, लमेटा गांव में। टाइगर स्टेट भी कहते हैं इसे। ठीक है, नदियों का मायका भी कहते हैं।
तुम टाइगर प्रोजेक्ट कब स्थापित किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, ये बता देना। ठीक है, आगे देखो, केंद्रीय बजट 2022-23 के दौरान अगले 3 साल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना है। केंद्रीय बजट 2022-23 के दौरान अगले 3 साल में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किया जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको तुम्हें ध्यान रखना है और बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, कुछ परीक्षाओं में। अनुसूचित वाणिज्य बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल वाणिज्य बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक वाणिज्य बैंकों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित करने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि ये आजादी का 75वां स्थापना दिवस भारत मना रहा है, अमृत महोत्सव जिसे नाम दिया गया है इसलिए। और पहला भारत का ग्रामीण बैंक कहाँ स्थापित किया गया, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ना आता हो तो सर्च करना। ठीक है, भारत का पहला ग्रामीण बैंक कहाँ स्थापित किया गया, मैं तुम्हें सन बता देता हूँ। 1975 में भारत का पहला ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके सहयोग से स्थापित हुआ था। कहाँ किया गया, उस जगह का नाम देखना, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जीवन के बाद, जीवन के पहले, इसके अध्यक्ष MR कुमार हैं। इनका कार्यकाल 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2023 तक भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष MR कुमार। ठीक है, इनका अध्यक्ष इनके अध्यक्ष MR कुमार, इनका कार्यकाल 2023 तक बढ़ा दिया गया है। मुख्य इंपोर्टेंट है, याद रखना। इनके अध्यक्ष को तो याद रख लेना, ठीक है, MR कुमार, इनको याद रख लेना है। आगे देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के दौरान भारतीय वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में किस स्थान पर है, तो भारत जो है वन क्षेत्र के मामलों में, वृद्धि के मामले में विश्व में बात करें तो तीसरे स्थान पर है, इसको याद रखना है। भारत में कौन सा राज्य वन क्षेत्र की वृद्धि में पहले स्थान पर है, तो आंध्र प्रदेश को याद रखना है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो वन क्षेत्र मामलों की वृद्धि में पहले स्थान पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, ये याद रखना है, बहुत पूछा जाता है इसको। ठीक है, आगे देखो, वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम, ठीक है, वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब स्थापित हुआ, 2 फरवरी 1971 को स्थापित हुआ। ईरान के रामसर शहर में यह पहला सम्मेलन किया गया था। वहां एक गांव था रामसर, इसलिए इसका नाम रामसर सम्मेलन पड़ गया। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल, इसको याद रखना है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल इसकी थीम है। ठीक है, नेचर, ठीक है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, ये लिख के बताओगे। ठीक है, स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, एक क्वेश्चन और लिख लो, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ठीक है, और जो क्वेश्चन रह भी गए हैं, या मैं आगे करवा दूंगा इन क्वेश्चनों को, क्वेश्चन तो अभी काफी रह गए, कुछ ज्यादा डिस्कशन हुए ही नहीं आपसे फरवरी माह के, 10-20 क्वेश्चन डिस्कशन हुए, ज्यादा नहीं। लेकिन आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम तुमसे कल डिस्कशन कर लेंगे, हो सकता है शाम को, लेकिन कल तक मैं तुम्हारी फरवरी माह का करंट अफेयर्स निपटा दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने तुमसे डिस्कस किए और परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक बार पढ़ लो, परीक्षा दे लो। ठीक है, उसके बाद तुम कंपेयर, तुलना कर लेना कि कितना पढ़ा हुआ आता है कि नहीं आता। ठीक है, पहले विश्वास करिए, आप देखिए। और आज शाम को वर्गमूल स्क्वायर रूट की दूसरी क्लास चलेगी, जिसमें स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा। अगला चैप्टर तुम्हारा घनमूल का चलेगा। ठीक है, घनमूल का क्यूब रूट चलेगा। उसके बाद जो रैखिक समीकरण की बात हुई है उनको खत्म करेंगे। मैथ का कोई चैप्टर ऐसा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद डाटा इंटीग्रेशन काफी करवा दिया है। उसके बाद भी अगर डाटा इंटीग्रेशन के और अच्छे क्वेश्चन अगर लगे हमें, तो उनको भी लाने का प्रयास तुम्हारे सामने करेंगे। डाटा इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो ही रहे हैं। और एक मैं बात बता दूं, एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं यहीं पे, कि 14 तारीख से तुम्हारे CISF के जो फायर ब्रिगेड की भर्ती, जिसका मतलब रनिंग पूरा हुआ है, उसका सिलेबस अब हम डिस्कशन करेंगे आपसे। और उसकी क्लासें अब 14 तारीख से शुरू होने जा रही हैं। जो लोग पढ़ना चाहें वो आपके क्लास ले सकते हैं।
बहुत बेहतरीन ढंग से 100 नंबर का पेपर है, मैंने देख लिया है। पूर्णांक जो उसका रहा है 100 नंबर रहा है, और प्रत्येक चैप्टर को बहुत बेहतर ढंग से डिस्कस किया जाएगा। और ये करंट तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेपर आज के 2 महीने बाद देगा उसके लिए इंपॉर्टेंट। और पेट बेटा बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, वो ध्यान से देखना। इसमें ही जो बंदा क्वालिफाइड होगा अंदर जा सकेगा, नहीं तो पहला गेट है, अगर क्वालिफाइड नहीं होता पहले पर रुक जाएगा। ठीक है, अंदर जा ही नहीं सकता। इसलिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत मेहनत से पढ़िएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।